Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at Lady Hardinge मेडिकल कॉलेज। और अब नीट 2024 में बहुत कम टाइम बचा है और काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर मॉक टेस्ट में बहुत कम जा रहा होगा, लेस देन 300, जबकि 300 नंबर तो आप सिर्फ बायो से लेकर आ सकते हो बहुत आराम से। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बायो पूरी पढ़ रखी है पर उनके मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने ढंग से रिवाइज नहीं किया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे के दिनों में आपको बायो को कैसे अप्रोच करना है कि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए और आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चाहिए तो उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी स्ट्रेटेजी की। इससे आपका स्कोर 340 प्लस तक चला जाएगा। मैंने यही फॉलो किया था सेम इसी तरह से, इससे मेरा स्कोर 351 आया था। तो अगर आपने ढंग से फॉलो किया तो आपका स्कोर भी 340 प्लस तक चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो वन शॉट्स के थ्रू। वन शॉट्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। आपको जिस टीचर का समझ में आता है वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हो। साइड बाय साइड आपको सिलेबस करना है और रिवीजन आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो गया है, वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ढंग से रिवीजन नहीं हुई है। तो अब आपको कैसे अप्रोच करना है कि आपका सारा सिलेबस अच्छे से आपको रिवाइज हो जाए, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, देयर आर टू वेज। पहला, आप एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। अब अगर आपने एनसीईआरटी पहले एक दो बार पढ़ रखी है हर चैप्टर की, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करो। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं है तो तब एनसीईआरटी से रिवाइज करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक ही चैप्टर पे एक दिन लगा दोगे। एनसीईआरटी का एक लाइन आपको शुरू से पढ़नी पड़ेगी। आपको ये नहीं पता कि आपको आता है कि आपको नहीं आता, क्या इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, कुछ आपने हाईलाइट नहीं कर रखा होगा उस पर, एकदम वो खाली पड़ी होगी। तो अभी फिर एनसीईआरटी को आखिरी के दिनों में उठाना विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। तो आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। बट रिमेंबर, जो शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर रहे हो वो एकदम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी के बाहर का कुछ ना हो और एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए। अब ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आपने अपने खुद के बना रखे हैं तो आप उनसे कर लो। अगर नहीं बना रखे तो मैं क्या करती थी, मैंने भी नहीं बनाए थे, मैं आकाश के एनसीईआरटी मैप से करती थी। उसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, 30 सारे सब्जेक्ट्स की है। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों की है। आप वहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे एक चैप्टर 2 या 3 पेजों में खत्म कर दिया गया है और एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट है उधर। ठीक है, कोई भी पॉइंट उधर मिस नहीं है, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो बेस्ट नोट्स है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको रिवीजन के लिए कौन से सोर्सेज यूज करना है। अब बात करते हैं आपको रिवीजन करनी कैसे है। देखो, रिवीजन आपको करनी है थ्रू मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट से कैसे करनी है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसे एनालाइज करना है बैठ के। एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको याद नहीं है, किन चैप्टर्स में आपकी गलती हुई है। फिर उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है एंड देन अगेन आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये साइकिल आपको रिपीट करती रहनी है। तो बेसिकली आपको ऐसे करना है, आप अभी एक मॉक टेस्ट दो जितना भी आपको आता है उसके बेसिस पे। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते, फिर उन्हें रिवाइज करो। फिर मॉक टेस्ट दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि और कौन से चैप्टर्स आप भूल रहे हो, फिर उन्हें करो। ये साइकिल 3-4 बार करो एंड मैक्सिमम आपको 10 दिन के अंदर अंदर एक बार ये सारा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखो, उसके बाद आपको रिवीजन के 2 राउंड्स और लेने हैं। अब अगर आप देखो तो आपके पास एक हफ्ता बचेगा। एक हफ्ते के अराउंड 7 to 8 डेज आपके पास बचेंगे। अगर आपने 10 दिन में पहली रिवीजन खत्म कर दी तो तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 रिवीजन और लेनी है। पहली रिवीजन आपको लेनी है 6 डेज में और दूसरी बचे हुए 1-2 दिन में। ठीक है, तो जो पहले अब ले रहे हो आप 6 डेज में, उसमें सेम वही शॉर्ट नोट्स या एनसीईआरटी जो भी आप प्रेफर कर रहे हो वो आपको रिवाइज करना है 6 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, दूसरे जो आप लोगे 1 या 2 दिन में, तो उसमें डिपेंड करता है। अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप उसमें से वो चीज़ें रिवाइज कर सकते हो जो रटने वाली होती है, जो आप इजीली भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल जितने भी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, और जो भी डेट्स है, साइंटिस्ट के नेम्स है, प्लेसेस है, डायग्राम्स है, ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो ताकि आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें आप भूलते हो तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। ये रिवाइज हो गया तो बाकी जो लॉजिकल वाला पार्ट है, जो समझना होता है, वो आपको याद होगा 2 रिवीजन के बाद। तो उसकी आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो, रिवीजन का ना एक तरीका हो रहा है कि आप पॉडकास्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। मैंने कुछ चैप्टर्स किए थे। देखो, कई बार क्या होता है, आपका एनसीईआरटी पढ़ने का, फिर नोट्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। ठीक है, मतलब बोर हो जाते हो इतना पढ़ पढ़ के कि आपसे नहीं होता, तो आप पॉडकास्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपने ब्रेक लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप शाम को वॉक पे जाते हो, तो आप ईयरपोर्ट्स लगा के जा सकते हो और उस टाइम पे आप वो सुन सकते हो पॉडकास्ट। तो इससे आपका ब्रेक भी यूटिलाइज हो जाएगा। और रिवीजन का एक तो ये तरीका है मॉक टेस्ट वाला जो मैं यूज़ करती थी। और एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रॉपर अपना प्लानर बना लो जिसमें आप लिख लो कि आपको हर दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। और उसमें आप ऐसा करना, एक चैप्टर मीडियम कैटेगरी का लेना, एक ईजी और एक हार्ड। ठीक है, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। एंड बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कौन से देने चाहिए इस टाइम पे। तो वैसे तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है और सारी अच्छी हैं, बट मैंने अपने टाइम पे आकाश इंटेंसिव टेस्ट सीरीज दी थी, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। और उसका
2024 के लिए भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रही हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप या तो प्रिंट करा के दे सकते हो या फिर पीडीएफ फॉर्म में दे सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।